अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। गेटेक्स एसेट मैनेजमेंट, फायरबेस और क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए हम ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट को मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन को हम क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कि हमने अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर लिया है। और सेकंड स्टेप में हमने लॉगिन मतलब कि ऑथेंटिकेशन की सारी जो डिजाइनिंग थी, फ्रंट एंड सारी स्क्रीन्स बना ली हैं। आज की इस वीडियो से हम स्टोर का डिजाइन करेंगे, मतलब कि हमारी जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, शॉपिंग एप्लीकेशन है, उसकी जो भी स्क्रीन्स होंगी उनको हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि हम फ्रंट एंड स्टार्ट कर चुके हैं शॉपिंग एप्लीकेशन की। तो डिज़ाइन के लिए मैंने आपको फिग्मा की लिंक प्रोवाइड की हुई है, जिससे आप डिज़ाइन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन बार को बनाना सीखेंगे। आज का टॉपिक ऐसा है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं फ्लटर के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बॉटम बॉटम नेविगेशन बार तो हर किसी एप्लीकेशन में होता है। ये टॉपिक ना ही सिर्फ आज की हमारी ई कॉमर्स प्लेलिस्ट में काम आ गया, बल्कि आपको फ्लटर के दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम आएगा जो आप फ्यूचर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिग्मा के डिजाइन पर आ चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस डिजाइन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार है, तो इसको हम आज के इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्प्लैश स्क्रीन हमने क्रिएट कर ली थी, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन भी हमने क्रिएट कर ली, और उसके अलावा हमने लॉगिन और साइन अप स्क्रीन को भी बना लिया है। तो आज की इस वीडियो में ये करेंगे कि साइन इन को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो हम चले जाएंगे बॉटम नेविगेशन वाली स्क्रीन पर, जो कि हमारी होम स्क्रीन होगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप डिजाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पर होम सिलेक्टेड है। ठीक है, होम सिलेक्टेड है तो ये सारी ये जो है होम वाली स्क्रीन है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर पर है स्टोर। तो स्टोर को जब सिलेक्ट करेंगे तो हमारी दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन होंगी, एक बॉटम नेविगेशन बार होगा। तो यहाँ पर ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लिप फोल्डर के अंदर ही मैं यहाँ पर नेविगेशन मेनू नाम से एक फाइल बनाऊंगा, डॉट फाइल बनाऊंगा। मैं इन फोल्डर्स के अंदर नहीं बना रहा, जैसा कि पहले हम स्क्रीन जो भी बनाते हैं फीचर्स के अंदर बनाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में नेविगेशन मेनू को मैंने यहाँ पर ही रख दिया है, क्योंकि ये एक रूट फाइल है। ठीक है, ये एक मेन फाइल नहीं है, इससे हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बॉटम नेविगेशन बार होगा। उसके अंदर जो स्क्रीन होंगी वो होम स्क्रीन होगी, स्टोर स्क्रीन होगी और प्रोफाइल विश लिस्ट स्क्रीन होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको डिजाइन में दिखाया। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटलेस विजिट करके मैं यहाँ पर एक क्लास बना दूंगा, जिसका नाम होगा नेविगेशन मीनू, और यहाँ पर मैं लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पर इसके फोल्ड को मैं रिटर्न कर लूंगा, जैसे हम पहले भी इसके फोल्ड को ही रिटर्न करते हैं। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमें पैरामीटर मिल जाता है बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बॉटम नेविगेशन बार यहाँ पर जो भी विजिट देंगे वो नीचे शो होगा। तो सबसे पहले फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कंटेनर लगा लेता हूँ अभी के लिए। ओके, और ये नेविगेशन मेनू है। हम चले जाएंगे फीचर्स में, स्क्रीन्स, ये लॉगिन स्क्रीन, अगेन लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमारे पास साइन इन बटन है। साइन इन बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो गेट डॉट टू को हम यूज करेंगे। गेटेक्स से आया हुआ है गेट डॉट टू, और ये नेविगेटर डॉट पुश की तरह ही है। एरो ऑपरेटर को यूज करते हुए मैं स्क्रीन पर चला जाऊंगा, नेविगेशन मेनू पर। ओके, अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अब मैं जैसे ही साइन इन पर क्लिक करूंगा तो हम इस स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसको मैं लाइट मोड में अभी के लिए कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी ये बॉटम नेविगेशन मेनू है, मतलब कि बॉटम नेविगेशन। जैसे हम ऐप बार यूज करते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐप बार के अंदर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। बॉडी देते हैं तो उसका सेंटर वाला पार्ट होता है सारा। और बॉटम नेविगेशन को जब हम यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो पोर्शन होता है एप्लीकेशन का, उसी को हम एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक विजिट आता है नेविगेशन बार। ओके, इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशंस का मतलब कि आइटम्स, आइटम्स मतलब कि ये होम, स्टोर, विश लिस्ट, प्रोफाइल, ये 4 आइटम्स हो गए, मतलब कि 4 डेस्टिनेशंस हो गए। तो ये एक क्या होगी, एरे होगी। ठीक है, अभी के लिए ये रेड स्क्रीन आ रही है, मतलब कि एरर आ रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर लगाकर उसका कलर में रख देता हूँ रेड। ओके, इसको मैं 4 टाइम्स डुप्लीकेट करूंगा, इनका सिर्फ कलर्स मैं चेंज कर लूंगा। ओके, ब्लैक, और यहाँ पर मैं ब्लू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब मैं सेव करता हूँ तो 4 आइटम्स मैंने दे दिए, जैसे कि यहाँ पर 4 कंटेनर्स हैं, तो यहाँ पर नीचे 4 आइटम्स आ गए, और हमारे पास भी 4 आइटम्स हैं, होम, स्टोर, विशलिस्ट और प्रोफाइल। तो यहाँ पर अभी तो मैंने ऐसे ही कंटेनर दिए हैं। अब मैं इनको रिमूव करके मैं यहाँ पर लिखूंगा कि नेविगेशन डेस्टिनेशन। ओके, नेविगेशन डेस्टिनेशन, इसको मैं आइकन दूंगा,
और लेबल दूंगा। आइकन का मतलब कि ये होम वाला आइकन, लेबल का मतलब कि इसके नीचे जो होम लिखा हुआ है ये। आइकन में उठाऊंगा आइकन्स एक्स से उठाऊंगा, जैसे कि हम आइकन्स एक्स लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, आइकन्स एक्स, और इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया होम। ओके, होम, और यहाँ पर लेबल में लिखूंगा होम। इसको मैं 4 टाइम्स डुप्लीकेट कर लूंगा। सेकंड नंबर पर हमारे पास स्टोर है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास विश लिस्ट है, और लास्ट में हमारे पास प्रोफाइल है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास शो हो गए हैं। अब इनके आइकन्स भी चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने आइकन्स भी चेंज कर लिए हैं। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं कि भाई हमें नेविगेशन कैसे चाहिए। तो नेविगेशन बार के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है एलिवेशन की। तो एलिवेशन मतलब कि इसके नीचे जो शेडो होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। अब देखें ये बिल्कुल भी वाइट हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी शेडो नहीं होगा। एलिवेशन के बाद यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर आता है, तो उसको मैं लाइट कर दूंगा यू कलर्स डॉट लाइट, तो ये लाइट कलर का हो जाएगा। ओके, बैकग्राउंड कलर के बाद मैं इसका इंडिकेटर का कलर जो है वो कर लेता हूँ। ये भी देखें पर्पल कलर का शो हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ व्हाइट कलर, यू कलर्स डॉट वाइट डॉट विद ओपेसिटी विद वैल्यूज अल्फा 0.1। ठीक है, 0.1 पर मैं इसको शो करवा दूंगा। मैं इसको करूंगा ब्लैक। ओके, व्हाइट नहीं ब्लैक कर दूंगा, तो ये देखें अब शो हो रहा है। तो अब देखें, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर हमारे पास सेलेक्टेड इंडेक्सेस एक प्रॉपर्टी मिल जाती है, दूसरी हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है ऑन डेस्टिनेशन सेलेक्टेड, और यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है वैल्यू। ओके, ये वैल्यू इंडेक्स होगा। ठीक है, अब सिलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड इंडेक्स 0 है, तो अब देखें होम सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्लोज कर लूंगा कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर, और यहाँ पर मैंने 1 कर दिया। अब देखें स्टोर सिलेक्टेड हो जाएगा। 2 करूंगा तो यहाँ पर ये विश लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये पता चला कि ये सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो वेरी करेगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, मतलब कि ये खुद ब खुद चेंज होगा। 0 1 2, स्टोर को मैं क्लिक करूंगा तो 1 हो जाएगा, होम को क्लिक करूंगा 0 हो जाएगा। और जब मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड, मतलब कि ये होम क्या है, डेस्टिनेशन है, इसको मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो ये फंक्शन कॉल होगा और हमें उस होम का इंडेक्स मिल जाएगा। होम का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। स्टोर को क्लिक करूंगा मुझे इंडेक्स 1 मिल जाएगा, विश लिस्ट को क्लिक करूंगा इंडेक्स मुझे 2 मिल जाएगा, और प्रोफाइल पर मुझे 3 मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके मुझे इंडेक्स मिलेगा। तो इसके अंदर मैं आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं बैकएंड करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा, इंट सेलेक्टेड इंडेक्स, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो ये सिलेक्टेड इंडेक्स अभी 0 होगा, तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड मतलब कि इंडेक्स मिल रहा है, मैंने होम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 0 आ गया, तो क्या हुआ, सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो सिलेक्टेड इंडेक्स 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्टोर को क्लिक किया। स्टोर को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सेलेक्टेड इंडेक्स बराबर हो गया इंडेक्स के, मतलब कि स्टोर के इंडेक्स के बराबर हो गया। यहाँ पर सिलेक्टेड इंडेक्स पहले वो 0 था, फिर 1 हो गया। तो ऐसे ही करके सिलेक्ट इंडेक्स चेंज होगा, और यहाँ पर हमारा जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो होगा कि भाई इंडिकेटर अभी यहाँ पर आ चुका है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेट स्टेट लगाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्टेटलेस विजिट को यूज कर रहे हैं, और हम गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, कंट्रोलर क्लास, नेविगेशन कंट्रोलर करके मैं यहाँ पर ही बना लेता हूँ नीचे। ओके, और यहाँ पर एक्सटेंड्स करेंगे गेटेक्स कंट्रोलर। ओके, जैसे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन हमने बनाई थी। उसके बाद ये जो है इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। अब जब भी हम गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वर वेरिएबल बनाते हैं। सिलेक्टेड इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, चेंजेबल होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, rx इंट बना दूंगा। ओके, rx होगा, और लास्ट में यहाँ पर obs लगा देंगे, मतलब कि ये चेंज होगा, 0 1 2 ऐसे करके चेंज होगा। इस वजह से अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास को, इस नेविगेशन कंट्रोलर क्लास को मैं इस यहाँ पर यूज करूंगा नेविगेशन मेन्यू क्लास में। तो ये आपको पता है कि ये गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट है, तो इसका कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कैसे, गेट डॉट पुट करके, गेट डॉट पुट, और यहाँ पर नेविगेशन कंट्रोलर। तो मैंने यहाँ पर इसका कंट्रोलर बना दिया। अब इस कंट्रोलर के अंदर क्या पड़ा हुआ, हमारे पास सेलेक्टेड इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो मैं इस इंडेक्स को हटाकर मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये rx है, इस वजह से, और ये ऑब्जर्वर है, ये गेटेक्स की तरफ से आया हुआ है, इस वजह से। अब यहाँ पर सेम कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब देखें, स्टोर को क्लिक किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं शो हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब मुझे इस नेविगेशन बार को मुझे रैप करना होगा OBX के साथ। नेविगेशन बार को क्लिक करेंगे, अल्ट इंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर रैप विद विजेट कर देना है और यहाँ पर OBX लिख देना है, इंटर प्रेस करना है, चाइल्ड को हटाकर राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर आपने एरो ऑपरेटर लगा देना है। अब आप चेक करेंगे तो आपको ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। स्टोर, ये देखें, होम, विश लिस्ट, प्रोफाइल ऐसे सेलेक्ट होता जा रहा है। तो एक दफ़ा मैं कंट्रोल अल्ट एल करूंगा तो ये हमारा कोड जो है वो मैनेज हो जाएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास बॉडी के अंदर स्क्रीन्स होंगी। यहाँ पर मैं स्क्रीन्स बना लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट होगी हमारे पास किसकी? विजेट्स की। ओके, स्क्रीन्स होंगी हमारे पास, इज इक्वल्स टू लिस्ट होगी। उसके अंदर कंटेनर में अभी के लिए लगा लेता हूँ जिसका कलर होगा रेड। मल्टीपल कंटेनर्स में बना लेता हूँ, यहाँ पर 4 कंटेनर्स मैंने बना दिए। यहाँ पर मैंने ब्लू कर दिया, यहाँ पर येलो और यहाँ पर ऑरेंज। उसके बाद जो है यहाँ पर बॉडी है। ठीक है, बॉडी के अंदर कंट्रोलर डॉट स्क्रीन्स और इसके अंदर जो इंडेक्स, मतलब कि कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू। ओके, जो भी इंडेक्स सेलेक्ट होगा उसकी स्क्रीन आ जाएगी। अब देखें, इंडेक्स 0 है तो हमारे पास रेड कलर शो होगा, इंडेक्स 1 होगा तो हमारे पास ब्लू कलर शो होगा। अब ये देखते हैं शो होता है या नहीं होता। अब देखें, मैंने स्टोर को क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। नीचे नेविगेशन बार काम कर रहा है लेकिन ये हमारी बॉडी हमारी काम नहीं कर रही। तो मैं इस कंट्रोलर को भी रैप कर दूंगा OBX के साथ, चाइल्ड को हटाकर राउंड ब्रैकेट्स एंड एरो ऑपरेटर। तो अब ये भी वर्क करेगा क्योंकि OBX के साथ मैंने रैप कर दिया। ये ऑब्जर्व करेगा सेलेक्टेड इंडेक्स को। सेलेक्टेड इंडेक्स जब भी चेंज होगा क्लिक करने से तो ये स्क्रीन ही चेंज कर देगा। स्टोर, विश लिस्ट एंड प्रोफाइल, कलर्स चेंज हो रहे हैं मतलब कि हमारी स्क्रीन चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पर इन कंटेनर्स के बदले में स्क्रीन्स रख दूंगा। ओके, अब मैं स्क्रीन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने लॉगिन स्क्रीन लगा दी, साइन अप स्क्रीन लगा दी। अभी चेक कर लेते हैं थोड़ा हम। तो अब देखें, होम पर क्या है? हमारी लॉगिन स्क्रीन है। ओके, और यहाँ पर स्टोर पर आता हूँ तो साइन अप स्क्रीन है। तो ऐसे ही करके हम यहाँ पर स्क्रीन्स लगाएंगे। अभी के लिए तो मैंने ये आपको चेक करके दिखाया है, लेकिन हम अब होम स्क्रीन बनाएंगे, स्टोर स्क्रीन बनाएंगे और विशलिस्ट स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन बनाएंगे अलग अलग से और उनकी हम डिजाइनिंग करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कंटेनर्स ही रख देता हूँ। यहाँ पर 4 कंटेनर्स में यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, 2, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पर मैंने कंटेनर्स फिलहाल के लिए रख दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम होम स्क्रीन की डिजाइनिंग करेंगे। तो जब हम होम को क्लिक करेंगे तो हमारे पास होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यू और यहाँ पर साइन इन का बटन और यहाँ पर देखें ये एक्यूरेट बन चुका है जैसे हमारी नीड है। उसके अलावा अगर मैं इसको डार्क मोड में देखूँ तो ये देखें डार्क मोड में हमारे पास सही से शो नहीं हो रहा। तो इसको भी हम कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बूल नाम से वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा डार्क यू हेल्पर फंक्शंस ओके डॉट इज डार्क मोड। तो यहाँ पर मैंने ये एक फंक्शन भी बना दिया है इस डार्क मोड, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी आपकी थीम कौन सी है, डार्क है या लाइट थीम है, कौन सी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यू हेल्पर्स क्लास मैंने बनाई है तो वहां पर मैंने यहाँ पर रख दिया है और यू हेल्पर्स और ये जो क्लास है आपको मिल जाएगी यूटिल्स हेल्पर्स के अंदर। उसको आपने क्लोज कर लेना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास बूल है, अगर ये डार्क है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये लाइट है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? अभी लाइट है, व्हाइट कलर का शो हो रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ डार्क। अगर डार्क हो तो कौन सा कलर हो, कॉलन लगाकर उसके अलावा एल्स पार्ट में मैं लिख दूंगा कि भाई लाइट कलर हो। तो अगर हमारे पास डार्क कलर होगा तो हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो भी डार्क कलर का होगा। ओके, यू कलर्स डॉट डार्क, इस कलर को भी आप देख सकते हैं कि ये लाइट और डार्क दो कलर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड इसका हो चुका है। तो यहाँ पर देखें अभी हमारे पास इंडिकेटर शो नहीं हो रहा, लाइट थीम में हमारे पास शो हो रहा है। ये देखिए रेक्टेंगल सा राउंड राइट साइड से राउंड है, ये शो हो रहा है हमारे पास, लेकिन ब्लैक थीम में और डार्क थीम में हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। तो इसको मैं बोलूंगा कि भाई अगर डार्क थीम हो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर यू कलर्स डॉट लाइट डॉट विद वैल्यूज अल्फा इसका हो 0.1, एल्स ब्लैक ही कलर हो। तो अब देखें यहाँ पर इंडिकेटर भी शो हो रहा है और इसको मैं यहाँ पर डार्क कर दूंगा। ओके, तो देखें अब हमारे पास डिजाइन लाइट और डार्क थीम दोनों के लिए बन चुका है। अब इसको मैं लाइट थीम में चेंज करूँ अभी भी सही है, अगर मैंने इसको डार्क थीम में चेंज कर दिया अभी भी ये हमारे पास सही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही करके हम डार्क और लाइट थीम दोनों के लिए बॉटम नेविगेशन बार बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं।